आज के समय और पिछले समय की तुलना में यदि हम विचार करें तो पुराने समय के अंतराल में भिन्न अनुभूति लगेगी। हमारा सोच के द्वारा उस दिन का समय सीमा में ज्यादा बुराई देखने को नहीं मिलती। उसी दिन की समय का काम अलग था, लेकिन आज के समय में स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के मन में अचंभा कर देने वाली बात देखने को मिलता है। इसके द्वारा लोगों की सोचना अलग बन गया कि पुराने समय में अच्छा रहा होगा, जिसमें काश हम जन्म लिए होते। इसी प्रकार हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब हम रह रहे हैं, जिस प्रकार आज चल रहा है, उसी दिन में भी अकाल महामारी कष्टदायक था जिस प्रकार आज जी रहे हैं। फर्क इतना है कि आज के दिनों में टेक्नोलॉजी के कारण भविष्य के बातों को हम देख लेते हैं। जब भविष्य के बारे में बात आती है तो बाइबल क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी होने को है। जो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, पवित्र शास्त्र में 300 से अधिक भविष्यवाणी है जो आधा हो चुका और होने को है। जिस प्रकार यीशु मसीह का जन्म, एक विश्वासघाती को आना, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का उड़ेला जाना, यह हो चुका है। मगर अभी जो दुनिया में हो रहा है, इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, जो रहस्य में छिपा है। अभी दुनिया में क्या चल रहा है, मत्ती 10 अध्याय 17 से 23 पद और मत्ती 24 अध्याय 14 पद के अनुसार मसीहों के ऊपर ताड़ना हो रहा है। जगह जगह में चर्च घरों को नष्ट कर रहे हैं, पास्टरों को, लीडरों को मारपीट कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, विश्वासियों को सता रहे हैं। कई जगहों में पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने को तो दूर, बाइबल रखना मना है, इसलिए चुपके से बाइबल पढ़ रहे हैं। यह प्रभु की भक्त लोगों के ऊपर सताया जा रहा है। यह यीशु मसीह के आगमन से पहले होना है, क्योंकि यह बाइबल लूका 21 अध्याय के अनुसार जिस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृहों में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। यह तो था पृथ्वी में बुराई होना पवित्र शास्त्र के अनुसार, लेकिन भविष्य के बारे में पवित्र बाइबल क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद के अनुसार इस प्रकार लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। यह इंपॉर्टेंट है पीला घोड़ा के बारे में, और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 पद को जब हम पढ़ें तो हम पीला घोड़ा पाते हैं। पीला ग्रीक शब्द क्लोरोस है। पीला रंग 3 रंगों में मिश्रित एक रंग है जो पीला रंग बनाता है। पहला लाल, दूसरा सफेद और तीसरा काला। ये 3 रंग मिलाने से पीला रंग होता है। पीला 3 में 1 है जो विनाश है, जो मृत्यु को लाता है। पीला घोड़ा के ऊपर बैठा है और वो है मृत्यु। घोड़े को सामर्थ या अधिकार कहा जाता है, जो मृत्यु को अधिकार दिया गया है। यह संप्रदाय मानव निर्मित सिद्धांतों और मुख्य मुख्य लीडरों के द्वारा आगे बढ़ते हैं। यह होने वाला है, एक यूनिटी में बनने को है, जो WCC के रूप में, हालांकि 1948 में उसकी स्थापना किया गया था, मगर उसका अभी पूरा होने को बाकी है। जब यह एक यूनिटी में बन जाने के बाद पृथ्वी के चारों तरफ
उनके इशारों पे चलना होगा। उनके बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के द्वारा हर आदमी उनके इशारों पर चलेगा। जिस प्रकार आज हम फोन पे, गूगल पे, मोबाइल के द्वारा लेन देन करते हैं और उसकी हेडक्वार्टर सब देखता है, उसी प्रकार एक चीज मनुष्य के शरीर में रखा जाना होगा, एक माइक्रोचिप्स जो RFID कहा जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हालांकि ये कई कंपनियों में यूज करते थे, पहचान पत्र के द्वारा प्रवेश किया करते थे, बाद में एक उंगली के द्वारा इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण माइक्रोचिप्स को शरीर के अंदर रखना होगा। कहीं भी जाने पर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नियंत्रित कर पाएगा, जिसके द्वारा लोगों के प्रत्येक इच्छा को कर पाना उनके लिए संभव होगा। और मस्तिष्क में भी एक चीज रखा जाएगा, एक न्यूरोलिंक चिप्स हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। एलोन मस्क का कहना है कि टेक्नोलॉजी दुनिया के मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से दिव्यांग व्यक्तियों को चलने फिरने में और नेत्रहीन व्यक्तियों को देखने में और कम्युनिकेट करने में काफी सहज हो जाएगी। कंपनी का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से मनुष्य सिर्फ सोचकर कंप्यूटर के माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। केवल यही नहीं, ये टेक्नोलॉजी मनुष्य को सिर्फ सोचकर टेक्स्ट मैसेज भेजने में भी सक्षम बनाएगी। कंपनी का यह भी मानना है कि यह उपकरण शरीर के अंदर तांत्रिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की काबिलियत रखेगा, जिससे रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों को अंगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने की अनुमति मिलेगी। सैन फ्रांसिस्को और ऑस्टिन स्थित कंपनी भी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को ठीक करने में सक्षम रखेगी। जब एक यूनिटी अनुमति देने के बाद सारे पृथ्वी में फैलेगा और लोगों के दिमाग या शरीर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, RFID चिप्स या न्यूरोलिंक चिप्स दुनिया भर में काम करेगा। यह था इसी प्रकार मृत्यु उन पर विराजमान होगा, ना कि प्रभु की इच्छा से चलने पर। लोगों ने इस प्रकार टेक्नोलॉजी को भारी मात्रा में खरीदा जाना होगा और खुशी खुशी से अपने शरीर में लगाना होगा। ये तो था मृत्यु, और बड़े पैमाने पर आगे को जो अधलोक है, जो पीछे पीछे चलेगा, पर मौत का कारण बनने वाला 4 चीजों, तलवार, अकाल, महामारी, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मारना, आगे को देखेंगे कि किस प्रकार होना है।